हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर और उसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट से कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है। आई होप कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहां से आपको अच्छी न्यूज़ और ज़रूरी न्यूज़ जो है वो मिल सकती हैं, बल्कि मिलेंगी। वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखें अगर दोस्तों, तो शिबा इनू का प्राइस 0.00001022 इस वक्त मतलब यहाँ पर चल रहा है। एक तरह से देखें तो शिबा इनू पिछले 2 दिन के अंदर उतना डाउन नहीं हुआ जितना आप मतलब एक तरह से कहें कि इथेरियम हुआ या बिटकॉइन हुआ। बीएनबी जो है वो तकरीबन 400 से मतलब आ गया तकरीबन 200 से भी कम डॉलर्स पर। इस तरह से सोलाना को अगर आप देखें तो बहुत मतलब उसमें डाउनफॉल आया। और मतलब बाकी और भी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि कोई 30%, कोई मतलब इससे भी ज़्यादा, कोई 50%, कोई 40%, कोई 20। यहाँ पर शिबा इनू जो है उसने अपने आप को मतलब वंस अगेन प्रूव किया है कि इसकी प्राइस में एक स्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है, पॉसिबल है, या ये कि लोग इस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। मैं यहाँ से आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि आपको ये चीज़ समझाएगी कि वाकई ऐसा है। शिबा इनू होल्डर्स इंक्रीजेज अगेन इन बेरिश रैली। देखें, इससे पहले जब भी मार्केट ऊपर गया है तो शिबा इनू के होल्डर्स जो हैं वो बढ़े हैं। मतलब ये कि लोग इसकी बढ़ती हुई प्राइस को देखकर फोमो में आकर इसको जो है वो बाय करते हैं। इससे पहले ये हुआ है, बार बार ये हुआ है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बेरिश मार्केट जैसे ही प्राइस डाउन गया है तो लोगों ने शिबा इनू में अपनी होल्डिंग्स जो हैं वो बढ़ाई हैं, ठीक है। बल्कि ये कह लें कि न्यू होल्डर्स भी यहाँ पर पैदा हुए हैं। ये आप जरा देख लें। द डाउनफॉल ऑफ द FTX एम्पायर सर्टेनली टिक ऑफ कार्नेज इन द क्रिप्टो मार्केट। ऑलमोस्ट एवरी एसेट इन द मार्केट वाज सीन ब्लीडिंग व्हाइल बिटकॉइन BTC dropped to a low of 15K earlier today. Meme coins however seem to be headed towards recovery. Shiba Inu SHIB for instance not only witnessed a surge in the price but also its holders count. तो ये मतलब मैं नहीं कह रहा, सिर्फ मैं तो ठीक है, मैंने तो कल से ये मैं देख रहा था, परेशान भी हो रहा था और मुझे अजीब भी लग रहा था कि ये मतलब कैसे पॉसिबल है जो कुछ शिबा में हो रहा है। हमने देखा कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो मतलब बड़ा स्टेबल रहा ऐसी मार्केट की इस सिचुएशन के अंदर जो कि FTX की वजह से हुआ था, ठीक है। मतलब आपने देखा कि FTX का ये सारा सीन, फिर बाइनेंस और इनका झगड़ा, और मतलब एक इनकी जो FTX का जो FTT कॉइन है उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, ठीक। लेकिन यहाँ पर शिबा ने प्राइस में स्टेबिलिटी दिखाई, बल्कि होल्डर्स यहाँ पर इंक्रीज हुए तो 12 लाख और लगभग 40,000 हो गए। मतलब राउंड अबाउट सितंबर से लेकर सितंबर के बाद से अब तक मतलब ये 20,000 जो एड्रेसेस हैं, यूनिक एड्रेसेस, वो इंक्रीज हुए। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको समझ में ये चीज़ आ जाएगी। ये देखें, ये 6 नवंबर को मतलब ये था, फिर यहाँ पर कम हुए और फिर नवंबर 8 को यहाँ पर इंक्रीज हो गए और 1,40,000 के करीब हो गए। ये सितंबर को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन जो है वो 12,30,000 समथिंग के करीब थे, ठीक है। तो 10,000 यहाँ पर इंक्रीज हुए, एड्रेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब कम हो रहे हैं। और जैसे ये आप देख सकते हैं, ये जो थोड़ी बहुत करेक्शन है वो तो होती है, मतलब CDC बनती है यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी एग्जॉर्शन हुआ, फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन होल्डर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि शिबा इनू से लोग अभी भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऐसा कोई सीन जो कि FTT के साथ हुआ है, ऐसा कोई उल्टा सीधा सीन ना हो जाए। मेरा अपना ख्याल ये है कि शिबा इनू की जो टीम है, कोर टीम, वो शिबा की लॉन्चिंग में देर करती है या गेम की लॉन्चिंग में देर करती है। आपने देखा होगा सेवरल इनके ऐसे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लॉन्चिंग में इन्होंने देर किया। मतलब कहा था कि सितंबर में हम ये चीज़ लॉन्च कर देंगे, लेकिन उसको फॉर एग्जांपल नवंबर हो गया या फिर 4-6 महीने और लग गए। तो वो देर अपनी जगह पर मतलब मैं कह सकता हूँ कि उतनी हार्मफुल नहीं है, नुकसानकार नहीं है। लेकिन अगर चीज़ ख़राब हो जाए, टेक्नोलॉजी इनकी कहीं बैठ जाए या फ्लॉप हो गई, तो एक बहुत बड़ा डंप जो है वो टोकन की प्राइस में आ सकता है। तो ये उससे परहेज मतलब किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ये करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी और अच्छी बात होती है। प्राइस यहाँ पर आपके सामने है कि शिबा इनू मतलब जस्ट
थोड़ी देर पहले ये एक रिपोर्ट आई है अमेरिका से कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7.7% आया है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, पब्लिश भी किया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मतलब हर वीडियो हर कोई नहीं देखता, इसलिए यहाँ पर भी बताना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर CPI इन्फ्लेशन रेट कूल्स मच मोर देन एक्सपेक्टेड, डाउ जोन्स फ्यूचर जंप्स। यहाँ पर देखिए 7.7% इन अक्टूबर, कंटिन्यू टू ईज फ्रॉम जून 9.1%। तो अच्छा खासा जो है वो इसमें कमी आई है इन्फ्लेशन रेट में, जिसका अच्छा सेंटिमेंट भी पैदा हुआ है और प्राइसेस जो है वो अप भी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अगर आप, तो ये मतलब एक जंप आया है 1 डे के अंदर, यहाँ पर भी हुआ और फिर ये भी हुआ है। 7 डेज़ की यहाँ पर कारगुजारी जो है वो शिबा इनू की देख लेते हैं कि 7 डेज़ में शिबा का चार्ट जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है। ये एक जो प्राइजेस जो है वो कल परसों डाउन हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसका प्राइस डाउन हुआ 0.000008 तक गया, लेकिन फिर प्राइस ने अपनी मतलब एक स्टेबिलिटी दिखाई है और फिर प्राइस ऊपर चला गया। इसको हम स्टेबिलिटी किस तरह से कह सकते हैं, बहुत सारे दोस्त समझ मतलब ऐसा सोचते हैं। भैया ये है बात कि प्राइस पहले भी यहाँ पर आ चुका है, मतलब कुछ वक्त पहले ही, मतलब शायद इस मंथ में ही कह लें। ये देखें आप यहाँ पर कि प्राइस ऑलरेडी 1 मंथ, ये 1 मंथ का चार्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी था और यहाँ पर आया और अब यहाँ पर है। एक तरह से ज़रूर है कि अब जो 0.4010 की ये जो प्राइस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। पहले ये मतलब सपोर्ट लाइन थी, अब हम कह सकते हैं कि एक तरह से रेजिस्टेंस है जो कि स्ट्रांग बनती जा रही है। इसको तोड़कर प्राइस को ऊपर जाना होगा या इस ऊपर जाकर फिर स्टे करना होगा, ये देखना होगा यहाँ पर कि करता है शिबा इनू का प्राइस या नहीं। और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहली बात तो ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो में जो सेंटिमेंट है, मतलब ये कि BTC अगर रिबाउंड हो जाता है, इसकी जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है किसी हद तक, वापस अंडर 18 अंडर 19 आ जाए, फिर तो बहुत ही अच्छा है। फिर ये भी शिबा इनू भी उस तरह से आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ शिबा का प्राइस बिटकॉइन के साथ साथ नीचे जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम हो, टाइमिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इथेरियम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म पिछले मतलब 2 दिन में किया है कंपेरेटिवली बिटकॉइन के साथ। ठीक है, बिटकॉइन ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना इथेरियम ने किया है, एक तरह से BNB ने किया है। अभी भी थोड़ी मतलब अभी भी देखें ये जो रिबाउंड हुआ है जो न्यूज़ आने के बाद, तो बिटकॉइन का प्राइस 1.101% ऊपर गया है, जबकि इथेरियम का जो प्राइस है वो मतलब 24 आवर में 6.90% और मतलब ऊपर गया है, जबकि 24 आवर में अभी तक बिटकॉइन मतलब 24 आवर में अभी तक भी आपको डाउन नज़र आता है। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर शो करता है कि इथेरियम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली इसका मकसद ये है कि अलग अलग तरह से थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ भी परफॉर्म टोकन्स कर सकते हैं। हो सकता है कि एक वीक के बाद या 4 दिन के बाद बिटकॉइन जो है वो अच्छा प्राइस ऊपर इसका जाना शुरू हो जाए और इथेरियम का डाउन आना शुरू हो जाए। मतलब इस तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो चलता रहता है, उसको नज़र में ज़रूर हमें रखना चाहिए। ये जो शिबा इनू की न्यूज़ मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर बताई है, इसका मेरा मकसद ये है कि शिबा के अंदर ट्रस्ट अभी भी मौजूद है। शिबारम की लॉन्चिंग स्पेशली इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लोग होल्डिंग्स को अपने पास रखना चाह रहे हैं और लोगों को पता है कि शिबारम की लॉन्चिंग जो है वो किसी भी वक्त अचानक से हो सकती है और उसके बाद एक अच्छा पंप बन सकता है और वहाँ पर जो है वो आप अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।